हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सराज क्षेत्र को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सराज में आई आपदा से लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि कांग्रेस सरकार ने राहत कार्यों के लिए मात्र 2 करोड़ रुपए जारी किए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के 1.5 माह बाद भी बिजली, पानी और सड़कों की बहाली नहीं हो पाई है, जिससे सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षक नेताओं ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है और प्रभावित लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय भ्रष्टाचार में संलिप्त हो चुके हैं। नेता विपक्ष ने सदन में बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राहत कार्यों के लिए धन और संसाधन भेजे, लेकिन कुछ कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों ने उसका दुरुपयोग किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हेलीकॉप्टर से भेजा गया राशन भी एक कांग्रेस नेता के घर उतारा गया। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ नेता सड़कों का टेंडर निकालने की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि उसका पैसा उन्हें दे दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अयोग्य लोगों को राहत राशि दी जा रही है, जबकि वास्तविक प्रभावित आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कुछ अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही राशि का गलत इस्तेमाल हो रहा है। यह वाक्य जयराम ठाकुर ने कहा है। नेता विपक्ष ने मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी शेल्टर बनाए जाए और मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य भी किया जाए। मैं पहले दिन से इस बात को बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि प्रदेश में आपदा जो आई है इस बारिश के मौसम में, बरसात, क्योंकि आपदा का मतलब होता है कि आपको काम नहीं हो पा रहा है जिस प्रकार से किया जा सकता है, सरकारें करती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा विषय है जिस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए, वो नियम 67 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसमें श्रेय लेने की होड़ लगे। उनको ये लगा कि कैसी सूरत में ये संदेश ठीक है और चर्चा शुरू हुई। मैंने इस सारे विषय को लेकर के अपनी ओर से ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आपदा जिस प्रकार से अधिकारियों को करना चाहिए था, कुछ जगह अधिकारी, मैं समझता हूं कि वो वाजिब नहीं है। मुझे अच्छी तरह से मालूम, मैंने जमीन पर देखा है। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जब पहुंचा, कुछ अधिकारी वहां पर थे, लेकिन बड़े अधिकारी कितने थे और कौन कौन थे, इस बात को मैंने अच्छी तरह से तब पहुंचे वो मिनिस्टर के साथ में बात की। मैंने केंद्र में गृह मंत्री जी के साथ साथ में डिफेंस मिनिस्टर और उनके साथ नितिन गडकरी जी, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोगों से बातचीत की। और पहली बार शायद मुझे लगता है कि आपदा के लिए मदद वाजिब थी जब वहां पर मंत्री जाकर के इस प्रकार के बयान देंगे, इस प्रकार की बातें करेंगे, अप्रोचमेंट के केसेस कर देंगे, तो स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों में गुस्सा था कि ये राहत देने के लिए हैं या आहत करने के लिए आए हैं। ऐसे में फोन किए गए, वहां पर एसपी को फोन किए गए और वहां डीएसपी जो उनको फोन किए गए, एसएचओ को फोन किए, खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं कि जयराम का भी इसमें केस बनाओ। आखिरकार जो करना है करिए, वक्त निकलता जा रहा है और ये वक्त बहुत जल्दी निकल। बात ठीक नहीं है कि आपदा में जिन लोगों के घर बह गए हैं, जिन लोगों के परिवार के सदस्य चले गए हैं, उस घटना के कारण वो बहुत, एक अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिस्ट, उसका व्यक्ति को किसी को हो रही है, उनके मंत्री को, उनको ये सोच मुझे लगता है कि पहली बार में किसी मुख्यमंत्री में मैंने देखी होगी अपने जीवन में। इस सोच से उनको बाहर आना चाहिए, इस बात को उनको समझना चाहिए कि हमेशा के लिए वो भी मुख्यमंत्री नहीं है। क्या हमारे सामने काले झंडे नहीं दिखाए गए, हमारे सामने इस तरह की बातें नहीं की गई, नारे नहीं लगाए गए, लेकिन हमने फिर भी संयम रखा, सब्र रखा। और जो संस्थान बदलने की बात, ये मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। 4 साल के लगभग पहले उसका शिलान्यास हुआ, जिस कॉलेज का, जिसको 205 बीघा जमीन दी, 10 करोड़ रुपए, आपदा का बहाना लेकर के आप किसी को प्रताड़ित करना चाहें किसी इलाके से बदल करके, वक्त आएगा 2 साल के बाद हम भी इस बात को देखेंगे कि कौन कौन से संस्थान कहां कहां से बदले जा सकते हैं। हम बदले की भावना से काम करने में विश्वास नहीं करते हैं। ये स्थिति बन गई है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की, इनको आनंद आता है कि मैंने संस्थान बदल दिया, मैंने एफआईआर कर दी, मैंने स्कूल बंद कर दिए,
मैंने संस्थान बंद कर दिए, डिनोटिफाई कर दिए। तो इस सोच से बाहर कब निकलोगे? तुम काम कब करोगे? 3 साल तुम्हारे बीत गए सरकार के, और 3 साल बीतने के बावजूद भी आप इसी काम में लगे हैं। इसी में आपको आनंद आ रहा कि मैंने ये बदल दिया, यहां से वहां, ये मैंने बंद कर दिया। इसी में काम करने के लिए सरकार चुनी गई है, काम रोकने और काम बंद करने के लिए नहीं। और इस प्रकार से आप जलील एक सीमा तक कर सकोगे, एक वक्त तक कर सकोगे। आखिरकार वक्त निकल जाएगा तो आपको भी जलालत के लिए तैयार होना पड़ेगा।